परमेश्वर जो कोई भी इसके ऊपर आश्वासन करेगा, विश्वास करेगा, उसके लिए दौड़ा दौड़ी करेगा, आराधना उसको तुच्छ ना जाने का, उसके समय को तुच्छ ना जाने का, कलीसिया को तुच्छ ना जाने का, जिम्मेदारियों को तुच्छ ना जाने का, उनके लिए वो उतरता है और वे आश्चर्य कर्मों को करता है। हम सब उनकी गवाह है। हालेलुया। हम सबों के जीवनों में वो आश्चर्य कर्म करते हैं। आश्चर्य कर्मों से इस पूरा महीना, अगस्त महीना भरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आराधना शबरबरब शांतना उड़मना रबनिया रबरहशंधनिया रबहसिखना रबसिया। आइए हम जिन्होंने गवाहियों को दिया खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं पर जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। सो जड़ को संभालने वाले उस नींब के ऊपर हमें घमंड करनी है। हालेलुया। ना कि डालियों के ऊपर। हालेलुया। प्रभु कहता है कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, हाँ, परखा जाऊं। हालेलुया। आराधना। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से हमें बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो। सच्चे सुसमाचार ना मानने से, अपनाना आने से, हालेलुया, इजराइल को आमीन ठुकराया न कराया, हालेलुया, तो ठीक है मेरी नजरों में, लेकिन तू विश्वासी अपने आप को कहता है, लेकिन तू खुद को अभिमानी मत बना। हालेलुया। आराधना। विश्वास की वचनों ने, मसीह के सुसमाचार ने तुझे विश्वास बनाया है, विश्वासी बनाया है। तो उस नींब पर, उस जड़ पर, मसीह जड़ पर, मसीह जीव नींब पर, उस वचन पर तुझे क्या करनी है? घमंड करनी है। ये बात यहाँ पे पौलुस कहता है, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़े। परमेश्वर जो कोई भी इसके ऊपर आश्वासन करेगा, विश्वास करेगा, उसके लिए दौड़ा दौड़ी करेगा, आराधना उसको तुच्छ ना जाने का, उसके समय को तुच्छ ना जाने का, कलीसिया को तुच्छ ना जाने का, जिम्मेदारियों को तुच्छ ना जाने का, उनके लिए वो उतरता है और वे आश्चर्य कर्मों को करता है। हम सब उनकी गवाह है। हालेलुया। हम सबों के जीवनों में वो आश्चर्य कर्म करते हैं। आश्चर्य कर्मों से इस पूरा महीना, अगस्त महीना भरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आराधना शबरबरब शांतना उड़मना रबनिया रबरहशंधनिया रबहसिखना रबसिया। आइए हम जिन्होंने गवाहियों को दिया खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। मैं तुम्हें बल दूंगा, इधर उधर मत ठाकना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमें और क्या कहता है? हालेलुया। मैं अपनी धर्म में देने हाथों में तुझे संभाले रखूंगा। हमें संभालने वाला, हमें बल देने वाला, हमें चलाने वाला, हमें फराने वाला, जिन ने भी हालेलुया उसके वचनों को सुना है वो आशीषित पाए हैं। इन दिनों में जब तक इस इलाके में हमारी कलीसिया है, बड़ा एक जोश है परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। हालेलुया। तैयार हो जाओ। तो 16:5-19 के 20वां वचनों से हम धन्यवाद करें कि हालेलुया प्रतिदिन संकटें, भेदभाव, ऊंच नीच, कष्टदायी, फाइनेंस परेशानियां, आर्थिक समस्या, सब हमें लेकिन क्या बना रहा है? मजबूत परमेश्वर में, उसके वचनों में बना रहा है। हाँ, प्रतिदिन हालेलुया परमेश्वर में हम और अब परमेश्वर की कलीसिया और कलीसिया वाले स्थायी हो रहे हैं। बलपूर्वक परमेश्वर के वचन हमसे फैल रहा है। हालेलुया। आराधना शाला हद्दना रवशिया नंदी करता। सो दुर्बल बेसहारा आंसुओं में खड़े हुए बड़ा एक झूठ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए, खड़े हो जाए। हालेलुया। मसीह का प्रकाश, परमेश्वर के प्रकाश अनेक, हालेलुया, हमें गंदगियों में, पापों में, व्यभिचारों में और धन दौलत में हमें, हालेलुया, प्रभु के बकारों को पाकर जो प्रभु को भूल गए, हालेलुया, हम प्रार्थना करें। जो कलीसिया के अंदर भी, कलीसिया के बाहर भी हम प्रार्थना करें। हम उन सबों के लिए क्षमा मांगे। इन वचनों से आइए परमेश्वर के प्रियो, हम आज देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति
वाला है। हालेलुया। नंदी करता हूँ आराधना शबलबा। सो परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अत्या और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसके मंत्री कौन हुआ। हालेलुया। अय्यूब 15:8 में अय्यूब हालेलुया कहता है, यिर्मयाह 23:18 में यह वचन का प्रमाण है। हालेलुया। क्या किसने पहले उसे कुछ दिया है और जिसका बदला उसे दिया है। अय्यूब 41:11 में कलाम कहता है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। सो हरेक प्राण, हरेक जीवन, हरेक देही में जहाँ पे प्राण है, जान है, अपने अपने किए हुए कामों का प्रतिफल हालेलुया देने के लिए हालेलुया आमीन कर आत्माओं की करता प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रतिफल के साथ आपसे मुलाकात करने के लिए बादलों पर करने वाला है। परमेश्वर के प्रिय आराधना। सो रोमियो 11 अध्याय 2 बातों की हालेलुया जोर लगा रहा है। एक बात यह है, इजराइल पर परमेश्वर की दया अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कुछ पलों के लिए अन्य जातियों को बचाने के लिए, अन्य जातियों की वे जो संज्ञा जो पवित्र कलाम में है, जब तक पूरी ना हो जाता तब तक मैं इजराइलियों को, यहूदियों को क्या करूंगा, ठोकर में रखूंगा, आमीन, बंधुआ में रखूंगा। लेकिन हालेलुया तेरा छुड़ाने वाला कहाँ से उतरेगा। हालेलुया। ये बंद जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। सो जड़ को संभालने वाले उस नींब के ऊपर हमें घमंड करनी है। हालेलुया। ना कि डालियों के ऊपर। हालेलुया। प्रभु कहता है कि डालियां इसीलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, हाँ, फरका जाओ। हालेलुया। आराधना। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से आमीन बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो। सच्चे समाचार ना मानने से, अपनाना आने से हालेलुया इजराइल को आमीन टुकराया न कराया। हालेलुया। तो ठीक है मेरी नजरों में, लेकिन तू विश्वास ही अपने आप को कहता है, लेकिन तू खुद को अभिमानी मत बना। हालेलुया। आराधना। विश्वास की वचनों ने, मसीह के सुसमाचार ने तुझे विश्वास बनाया है, विश्वासी बनाया है। तो उस नींव पर, उस जड़ पर, मसीह जीव नींव पर, उस वचन पर तुझे क्या करनी है, घमंड करनी है। यह बात यहाँ पे पौलुस कहता है, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़े।